जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज पढ़ाने वाले हैं रीड एंड पास था, जो आप लोग तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। रीड एंड पास अगर इस पे है विश्वास तो इसके ऑब्जेक्टिव तो कराने वाले हैं नो ऑब्जेक्शन, वह भी चैप्टर नंबर 2 बहुपद का। ठीक है ना, जो बहुपद में ऑब्जेक्टिव तो करेंगे नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, और सीधे करने वाले हैं आज टीच आउट। अगर आप लोग फर्स्ट इसका वीडियो नहीं देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलने वाला है, सिर्फ जाके देखने की जरूरत है। और आप ज़्यादा बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने MBD गाइड पढ़ा दिया है, अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, सिर्फ जाके आपको प्ले लिस्ट में वीडियो देखने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको है विश्वास तो आज का वीडियो होने वाला है खास। तो कराते हैं हम बहुपद से मुलाकात। हाँ, एकदम से बहुपद में ऑब्जेक्टिव तो करेंगे नो ऑब्जेक्शन, एकदम से सीधा है रीड एंड पास। आपको है अदर विश्वास तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बहुपद का फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। तो आ रहा है यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एच स्क्वायर माइनस 3h + 5 के शून्यांत है, तब अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो नो डाउट सीधे टीच आउट करने से पहले अल्फा बट्टा बीटा बीटा बट्टा अल्फा, इसको बट्टा तो जोड़ बना देते हैं। तो बीटा और अल्फा तो लघुत्तम निकालेंगे तो बीटा इंटू अल्फा आ जाएगा। बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा में अल्फा से गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा में बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा स्क्वायर। यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, हमें बीटा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू बीटा शून्यान्तु का गुणनफल और शून्यान्तु का योगफल का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यान्तु का योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी माइनस है तो माइनस, अब बी दिए यह AH स्क्वायर प्लस BH प्लस सी शून्य द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो इस पे सेटिंग कर देंगे तो H जो है पे H, बीच जो है पे -3 दिया है तो यहाँ पे -3 दे देते हैं, बट्टा H स्क्वायर जो है पे H स्क्वायर, H जो है पे 1 गुणा के रूप में ऑलरेडी छुपा रहता है तो 1 दे देते हैं। माइनस माइनस कैंसिल, 1 3 3, तो आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आ जाएगा। और दिए अब अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। तो C का मान 5 बट्टा A का मान कुछ भी नहीं तो 1, तो गुणा देता है 5। अब देखिए यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा तो होल स्क्वायर हमें तो मालूम नहीं है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा मालूम हो गया 5, तो यहाँ पे 5 दे देते हैं। अब देखिए इससे हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाए हमारा 3। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए समीकरण के दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए तो A प्लस बी तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा का स्क्वायर, इसको भी ऐसे भी अल्फा लिख सकते हैं, A जैसा भी बना के आप अल्फा लिख सकते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सीधी समझने वाली बात है, एकदम से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछ भी दिया है, पूछने का चांस भी है। तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब देखिए तो अल्फा और बीटा तो ये जरूरत होते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा इंटू बीटा में दोनों होता होगा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 5 आ गया था, इक्वल टू में 9 है तो 9 ले देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस इसका मान आ जाए हमारा 5, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 9। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे समझिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9, अब प्लस में है तो माइनस में आ जाए, तो माइनस में आ जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा, क्योंकि उल्टा घट रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या दिया है -1 बट्टा में 5, तो नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। तो फर्स्ट का राइट आंसर होने वाला है -1 बट्टा 5। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट का राइट आंसर -1 बट्टा 5 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। आप देखते हैं हम सेकेंड नंबर प्रश्न, तो कि सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है।
प्रश्न नंबर 2 तो देखते हैं, कह रहा है एक रैखिक समीकरण घात होता है। मतलब एक रैखिक समीकरण घात क्या होता है? एक होता है द्विघात समीकरण घात 2 होता है और त्रिघात समीकरण घात 3 होता है। तो एक रैखिक समीकरण घात क्या होता है? एक होता है। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टी आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो एक रैखिक समीकरण घात 1 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 तो कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाते हैं फ्री। कह रहा है यदि h माइनस ए, यदि h माइनस ए और क्या कह रहा है तो एफ एच, ठीक है ना, का गुणनफल हो तब एफ ए का मान क्या होगा। तो हम बता दें कि इस कंडीशन में हम ए मान 0 मान के बनाते हैं बराबर में, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 0। नो डाउट सीधे कर देते हैं टी आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं। तो 3 नंबर का राइट आंसर है 0 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देते हैं टी आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। हाँ, प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं विचार। कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है कौन सा है? तो हम बता दें, एकदम सीधे दिमाग में जाने वाला है, आप तो परमानेंट के लिए याद भी होने वाला है। ए बी सी डी, यहाँ तक याद हो गया होगा तो समझ लिए कि काम बन जाने वाला है। अब ये त्रिघात बहुपद कह रहा है, तो त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे h का पावर 3 प्लस है तो प्लस, h का पावर 2 प्लस है तो प्लस, h का पावर h प्लस d। यहाँ पे सबसे बड़का पावर उसके पास उससे छोटा, उससे छोटा, h का पावर 3, h का पावर 2, h का पावर 1, कुछ भी नहीं तो 1। तो यही हमारा त्रिघात बहुपद व्यापक रूप होता है। बराबर में 0 भी दे सकते हैं। हाँ, दे के 0 बन जाइए हीरो, यही तो होता है। अब याद करने का ट्रिक ए बी सी डी, यहाँ तक तो बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, तो सीधी सी बात है, एच क्यू एच स्क्वायर एच याद हो गया होगा आप तो परमानेंट के लिए। तो 4 नंबर का राइट आंसर होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है ए एच क्यू प्लस बी एच स्क्वायर प्लस सी एच प्लस डी। तो हमारा नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट, वह भी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 तो। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है सर जी? कह रहा है निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है? हाँ, बहुपद नहीं है, आपने सही सुना। तो सबसे फर्स्ट जानते हैं कि बहुपद कब होता है। अगर किसी भी बहुपद का, किसी भी बहुपद का या संख्या का या जो h और चर और अचर हो से मिलकर बना हो तो समीकरण, अगर उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसका घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब 0 1 2 3 4, हाँ ऐसे होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तभी भी पॉजिटिव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बट्टा में नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं चाहिए? पावर। क्या होना नहीं चाहिए? पावर, ठीक है ना। तो अगर पावर बट्टा में नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि वह बहुपद है, और पूर्ण संख्या रहेगा तो समझ लीजिए वह बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो समझ लीजिए वह बहुपद नहीं है। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है -7। अब बताइए इसमें -7 में h है, h तक कोई पावर है? चर पद नहीं है, अचर पद सिर्फ है, ठीक है ना। अचर पद क्या हो गया? गायब हो गया है। देखिए ABC तो कहते हैं चर पद और 1 2 3 तो कहते हैं अचर पद। तो सिर्फ अचर पद है, इसमें चर पद तो गायब हो गया है, इसलिए यह बहुपद क्या होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 5 का ऑप्शन नंबर ए। नो डाउट सीधे कर देते हैं टी आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है -7, नहीं करेंगे ज्यादा बात, तो हमारा राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6 तो। हाँ, प्रश्न नंबर 6 तो आंसर कर देते हैं 5। कह रहा है निम्नांकित में कौन सा बहुपद नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है √5h² - 3 √2h + 4। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक किया है। यहाँ पे देखिए तो हमारा बहुपद नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पे सिर्फ
5 पे पावर अंडर रूट रहना चाहिए, सिर्फ 2 पे रहना चाहिए। अगर यह दोनों में रहेगा तो यही बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अगर सिर्फ अंडर रूट 5 में है तो इसका मतलब बहुपद है, इस अंडर रूट 2 में है तो सिर्फ बहुपद है, ठीक है ना। क्योंकि जो पावर आ रहा है ना, ये पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, कोई भी एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसका भी पावर पूर्ण संख्या है, इसका कुछ भी मान नहीं दिया, इसका मतलब 1 छुपा हुआ है, तो यह भी पूर्ण संख्या है, तो यह क्या है, बहुपद है। इसमें तो कौन बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं एकदम विस्तार से, 1/4 h का पावर क्यू माइनस 3h² प्लस 1/√3 h प्लस 2। यहाँ पे देखिए पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, पावर क्या है, पूर्ण संख्या है, पावर इसका कुछ भी नहीं दिया तो 1, वह भी यह भी एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब यह बहुपद है, यह भी बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी तो देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बहुपद है कि नहीं है, h प्लस 1/h। अब बताइए कि यह इसको अगर हटाएंगे बट्टा तो यह माइनस में चला जाएगा, इसका मतलब यही तो बहुपद नहीं है। तो नो डाउट भैया सीधे कर देना है टी डाउट, तो हमारा राइट आंसर हो रहा 6 सी, नो डाउट, सीधे कर देते हैं टी डाउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, h प्लस 1/h, नो डाउट, सीधे कर देते हैं टी डाउट। अब देखने वाले हैं हम प्रश्न नंबर 7। हाँ, प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे ज्यादा बात, प्रश्न से तरा देते हैं मुलाकात। चलिए 7 नंबर में क्या कह रहा है प्रश्न, आज के वीडियो में ही बहुपद तो समाप्त करने वाले हैं। कह रहा है एक धात वाला बहुपद कहलाता है, एक धात वाला क्या बहुपद कहलाता है, तो बता दे कि रैखिक बहुपद कहलाता है, 2 धात वाला द्विघात बहुपद कहलाता है, और 3 धात वाला ये सर जी त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो धात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देते हैं टी डाउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 8 तो देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 8 नहीं होगा समझने में लेट। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है h² माइनस 4h प्लस 2 अंडर रूट में दे रहा है h प्लस 1। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब यहाँ पे तो h का पूर्णांक है, h का जो पावर है यह पूर्ण संख्या है, ठीक है, माइनस में नहीं है प्लस में, यहाँ तक सही है, यहाँ तक भी सही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो 1। यहाँ पे फिर जाते गलती हो जाता है, तो यहाँ पे h तो क्या दिया है, रूट में कर दिया है, इसका मतलब यह हता होगा, बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। चलिए बी में क्या है, 1 है। अब बताइए इसमें सिर्फ क्या है, अचर पद दिया है, चर पद तो देवे नहीं दिया, तो यह भी बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है h² माइनस 2h प्लस 1/2 दिया है, क्या दिया है बुझा नहीं रहा है, 1/2 देना चाहिए, ठीक है। आप लोग बताइएगा, हमारे गाइड में तो सही नहीं दे रहा है, यहाँ पे बट्टा छोड़ दिया है तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, h का पावर 1/2, h का पावर 1/2। अब बताइए यहाँ पे तो यह पूर्ण संख्या हो जाए, यहाँ पे भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब पूर्ण संख्या है, इसका बट्टा क्या दिया है, इसका यह पूर्ण संख्या है, आधा हो जाए, बट्टा में हो जाए इसका पावर, इसका मतलब यह भी बहुपद होने वाला नहीं है। तो अब हमारा राइट आंसर इसका मतलब डी होगा, इनमें से कोई नहीं है, तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टी डाउट, ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9 तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। आप देखिए h प्लस 1/h² प्लस 2। अब देखिए इसका तो यहाँ पे पूर्ण संख्या है, इसको हटाएंगे तो फिर माइनस में चला जाएगा, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। कह रहा है h² प्लस √2 दूणे h, तो इसको दूना करेंगे h² प्लस √2h। अब बताइए यहाँ पे h का मान क्या है, पूर्ण संख्या है, बट्टा में नहीं है, माइनस में नहीं है, और यहाँ पे h का मान क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे कर देते हैं टी डाउट। तो 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देते हैं टी डाउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10 तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 10 तो देखते हैं, यदि 2h³ प्लस 6h² माइनस 4h प्लस 9 के शून्यांक समानांतर श्रेणी में हो तो क्या होगा।
ठीक है ना। तो अगर यह शून्यांत समानांतर श्रेणी में है तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए ऑप्शन नंबर ए तो देख लेते हैं। यह एक त्रिघात बहुपद है, अल्फा बीटा गामा पे बनाया जाएगा, ठीक है ना। यह एक त्रिघात बहुपद है तो 2p⁻q = p + r। अब बताइए इसमें तो ही ना p दिखाई दे रहा है ना q दिखाई दे रहा है, इसका मतलब राइट आंसर होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं। क्या बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, ऑप्शन सही देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है p⁻ q = p - r। बताइए इस प्रकार इसमें p तो कहीं संबंध है, r का संबंध है, इसमें तो सर जी दिखाई नहीं दे रहा है प्रश्न में, इसका मतलब राइट आंसर यह भी होने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ता रहा है सर जी 2p⁻ q = p - r। इसमें भी देखिए ना p दिखाई दे रहा है ना q इसमें प्रश्न में, इसका मतलब इससे भी संबंध इसका नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। ए सर जी इसका राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, यह मिस्टेक से छप दिया होगा जी, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, अगर हम पे विश्वास नहीं है तो आप अपने गुरुजनों से पूछ सकते हैं कि 10 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो नो डाउट आप भैया सीधे कर देना है टिक आउट। आप देखते हैं हम 11 नंबर प्रश्न, तो ये 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 11 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है बिना घात के बहुपद तो क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, या घात एत वाले बहुपद तो रैखिक बहुपद, या बिना घात के बहुपद तो रैखिक बहुपद होते हैं। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो रैखिक बहुपद जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। आप देखते हैं हम प्रश्न नंबर 12, तो कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, कह रहा है कौन रैखिक ये बहुपद व्यंजन है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजन है, तो 2x - 5। अब बताइए कि रैखिक बहुपद व्यंजन क्या होता है सर जी, वैसा व्यंजन जिसका धाता होता है एथ होता है या धात नहीं होता है, वही तो होता है। तो बताइए यहाँ पे एच का पावर क्या है, 1 है, या चाहिए तो नहीं है, 1 तो छुपा रहता है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। चलिए तो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है आप लोग देख रहे होंगे कि राइट आंसर होने वाला है 12 नंबर था ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे कर देते हैं टिक आउट, हम भी देख लेते हैं। तो चलिए हम भी देख लिया, वही आंसर होने वाला है। तो आज के वीडियो में इतनी ही, क्योंकि यह चैप्टर खत्म हो गया। अगर इस चैप्टर में किसी प्रकार के डाउट प्रॉब्लम डजन परेशानी होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट कर देना है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, टन दे दबा दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतनी ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।